हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। वेलकम है आप सभी का आपके अपने अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अगर आप भी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी की तैयारी तो ये क्लास आपके लिए अंतिम दिनों में रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको 30 टॉप अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपकी एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। दोस्तों, चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना तो क्लास को पूरी देख लेना और लास्ट तक बने रहना और बताना 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगर 30 में से आपने 20 का भी जवाब दे दिया तो समझो सिलेक्शन पक्का है। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, जो भी क्वेश्चन को स्टार लगाओ उसको हाथों हाथ कॉपी में नोट कर लेना। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, राव जेतसी ने हराया था। ऑप्शन बाबर को, बाबर के पुत्र कामराज को, हुमायूं को, नादिर शाह को। अरे बताओ, राव जेतसी ने हराया था तो ये हराया था बाबर के पुत्र कामरान को। ठीक है, तो सभी कर दो बी फॉर बाबूडा। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एक राजा का दूसरे राजा से होने वाले पत्र व्यवहार को कहा जाता है? खरीता, सनद, अर्जदाश्त, परवाना। राजस्थान के एक राजा का दूसरा राजा से होने वाले पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता है? तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी खरीता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खरीता। बिल्कुल सभी का राइट है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेली किशन रुक्मणीरी रचना किसकी है? महाराजा राय सिंह की, पृथ्वीराज राठौर की, दुर्सा आडा की, विशु सुजा की। हैं? अरे बताओ, वेली किशन रुक्मणीरी रचना किसकी है? सभी साथी लोग कर दो। अरे कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। और एक बार जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दो। अरे मेरे प्यारे प्यारे बाबूडो, रसगुल्लो, क्लास को शेयर कर दो। इतनी शेयर करो कि जलने वाले जल जाए और बिल्कुल क्लास वायरल हो जाए, है ना। बिल्कुल। तो इसमें राइट क्या होगा? तो सभी का जवाब आने लग गया बी 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 बी। अरे बिल्कुल सभी का सही है, बी फॉर बाबूडा यानी पृथ्वीराज राठौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरी सुमेल के युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने शेरशाह की सहायता की थी? ऑप्शन राव जेतसी, राव लूणकरण, राव कल्याणमल, राय सिंह। गिरी सुमेल के युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने शेरशाह की सहायता की? तो ये की थी राव कल्याणमल ने। ठीक है, बिल्कुल। दोस्तों, अगर आपका भी सपना है ना पहली बार में चतुर्थ श्रेणी यानी 4th ग्रेड में सिलेक्शन लेने का, तो क्लास को पूरी देख लेना। बिल्कुल शानदार, जानदार, बिल्कुल धमाकेदार क्लास होने वाली है। अरे मजा आ जाएगा, बिल्कुल आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, है ना। बिल्कुल। तो क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न में से कौन सी रियासत ब्रिटिश काल में मराठों एवं पिंडारी आक्रमणकारी से बची रही? कोटा एवं उदयपुर, बूंदी एवं जयपुर, जयपुर एवं जोधपुर, बीकानेर एवं जैसलमेर। तो इसमें राइट जवाब हो जाएगा बीकानेर एवं जैसलमेर। तो कर दो डी फॉर डाकू सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के महाराजा राय सिंह को किस कृति में राजेंद्र कहा गया है? ऑप्शन राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष रतनमाला, करमचंद वंशो, कीर्तन के काव्यम, वेली किसान, रुक्मणीरी। हैं? अरे बताओ रे मेरे रसगुल्लो, मेरे प्यारे प्यारे बाबूडो, सभी लोग कर दो। दोस्तों, काफी विद्यार्थी है जो क्लास देख रहे हैं आंसर कमेंट नहीं कर रहे। एक गलत बात है, आप आंसर कमेंट करो। जब आप आंसर कमेंट करते हो ना तो आपका सही गलत होगा, और सही गलत होगा तभी तो आपको आपकी तैयारी का आंकलन होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सभी आंसर कमेंट करो। बिल्कुल, वेरी गुड। चलो, तो जवाब आने लग गया सभी का सी सी, किसी किसी का डी भी है और किसी का ए भी है, परंतु जो विद्यार्थी सी फॉर क्यूट सर बताया उसका बिल्कुल सही है, करमचंद वंशो कीर्तन के काव्यम, है ना। बिल्कुल सभी का राइट है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मूर्ति कला का सुव्यवस्थित विकास किस काल में शुरू हुआ था? ऑप्शन मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल। राजस्थान में मूर्ति कला का सुव्यवस्थित विकास तो ये हुआ था मौर्य काल में। कब शुरू हुआ था? मौर्य काल में। ओके, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में स्थापित सामाजिक संस्था थी। ऑप्शन आर्य समाज, महानराज सभा, परोपकारी सभा, सर्व कल्याण सभा। हाँ बिल्कुल, स्टार लगा लेना। अरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल दोस्तों सीधा का सीधा परीक्षा में छपेगा। हाँ सभी को बताना है, कोई विद्यार्थी गलत नहीं करेगा। बिल्कुल वेरी गुड, सभी बता दो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा उदयपुर में स्थापित सामाजिक संस्था कौन सी थी। तो जवाब आने लग गया सभी का सी 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 सी। बिल्कुल सभी का राइट है, सी फॉर क्यूट सर, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। परोपकारी सभा ना, बिल्कुल। अरे मजा आ गया, बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो गया। ठीक है, जानदार शानदार बिल्कुल धमाकेदार क्लास है, एक बार शेयर कर दो। क्वेश्चन है, अलवर के महाराजा जयसिंह का देहांत हुआ। ऑप्शन पेरिस में, जयपुर में, अलवर में, जर्मनी में। हैं अलवर के महाराजा जयसिंह का देहांत, तो दोस्तों इसका देहांत हुआ था पेरिस में। कहां हुआ था? पेरिस में हुआ था। ठीक है, अरे अलवर नहीं होगा, पेरिस करो, ए फॉर अकड़ूसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसी इतिहासकारों ने अस्मत वाला शासक किसे कहा है। राव मालदेव, राव चंद्रसेन, महाराणा कुंभा, निवेशक प्रताप। अरे बताओ, पारसी इतिहासकारों ने अस्मत वाला शासक, तो अस्मत वाला शासक कहा है किसको? सभी लोग कर दो, बिल्कुल वेरी गुड। अरे इंपॉर्टेंट लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार परीक्षा में आ चुका है। हाँ बिल्कुल, तो सभी को लॉक करना है। इसमें राइट क्या होगा? तो सभी का जवाब आने लग गया बी 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 बी। तो जिसने भी बताया बी फॉर बाबूडा, उसका बिल्कुल सही है, राव चंद्रसेन। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले दोस्तों सभी विद्यार्थी ध्यान से सुन लो। अगर आप भी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी यानी 4th ग्रेड की तैयारी, अगर आपका भी सपना है दोस्तों पहली बार में चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेने का, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो नो टेंशन रहो, क्योंकि मैंने तैयार की है 3500 प्रश्नों की एक जादू ई बुक ऑल सब्जेक्ट की, और इसके साथ दूंगा 15 टेस्ट पेपर बिल्कुल फ्री। ठीक है, बिल्कुल जिसने 3500 प्रश्नों की ई बुक पढ़ ली और 15 टेस्ट पेपर दे लिया ना, उसका बेड़ा पार है। बिल्कुल दोस्तों सिलेक्शन की गारंटी है ना। तो जिस भी विद्यार्थी को ये ई बुक और टेस्ट पेपर लेना है, तो इसका बिल्कुल नॉर्मल प्राइस रखा हूं, ताकि गरीब से गरीब विद्यार्थी जिसने सपना देखा है ना इस बार चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेने का, उसका सपना सच होगा अलवर क्लासेज के साथ। तो जिसको भी लेना है तो दोस्तों मात्र 51 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे किसी भी ऐप से इन्हीं नंबरों पर पेमेंट करके इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो, आपको मिलेगी 3500 प्रश्नों की जादू ई बुक, 15 टेस्ट पेपर। ठीक है, बिल्कुल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल जाएगी, है ना। अधिक जानकारी के लिए आप इन्हीं नंबरों पर कॉल कर सकते हो। और ध्यान रखना, ऊपर 300 विद्यार्थियों के लिए, फिर बाद में मत बोलना कि गुरुजी मारो नंबर को नहीं आयो। ठीक है, बिल्कुल। तो जिसको भी लेना है पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डाल दो। अधिक जानकारी के लिए आप इन्हीं नंबरों पर कॉल कर सकती हो। ओके चलो अगला क्वेश्चन है, सपाद लक्ष्य के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे। सिनेराज चौहान, वासुदेव चौहान, कीर्तिपाल चौहान, अजिराज चौहान। सपाद लक्ष्य के चौहान वंश के संस्थापक तो ये थे कौन? ये थे दोस्तों वासुदेव चौहान। कौन थे? वासुदेव चौहान। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहानों का मूल स्थान माना जाता है अजमेर, नागौर, सपाद लक्ष्य, जालोर। हैं अरे बताओ रे, चौहानों का मूल स्थान माना जाता है हैं तो ये माना जाता है सपाद लक्ष्य। कौन सा माना जाता है? सपाद लक्ष्य ना, बिल्कुल वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद रखा। ऑप्शन सिवाना दुर्ग, जोधपुर का किला, रणथंबोर दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग। सभी साथी लोग कर दो, बिल्कुल वेरी गुड, है ना। जल्दी जल्दी बताओ रे, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद रखा। तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी सिवाना दुर्ग को जीता और उसका नाम खेराबाद कर दिया। तो जिसने भी बताया ए फॉर अलवर क्लासेज, उसका बिल्कुल सही है, शानदार, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के किस चौहान शासक ने चलाए। अजय राज, अजय पाल, अनुराज, वासुदेव। स्टार लगा लेना, अरे स्टार कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल छपेगा एग्जाम में। अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के तो ये चलाए थे अजय राज ने। किसने चलाए थे? अजय राज ने ना, बिल्कुल। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ में दासी पुत्र बनवीर को हटाकर महाराणा उदय सिंह को सिंहासन पर बिठाने में किसने सहायता की? राव चंद्रसेन ने, राव मालदेव ने, राव जेठ सिंह ने, मुगल बादशाह हुमायूं ने। बिल्कुल सभी साथी लोग कर दो और एक बार जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दो। अरे बिल्कुल शेयर कर दो। अभी तक दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, एक गलत बात है। अरे लाइक कर दो सभी ना, बिल्कुल लाइक ठोक दो, सब्सक्राइबर कर लो, ठीक है। एक कहने की बातें नहीं होती है, आप ही कर लिया करो, है ना। बिल्कुल वेरी गुड। तो इसमें राइट क्या होगा? तो सभी का बिल्कुल सही है गुरुजी, इसमें राइट होगा राव मालदेव। बिल्कुल सभी का सही है, वेरी गुड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहसमल द्वारा स्थापित सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? ऑप्शन साहसमल, लक्ष्मण, शिव सिंह, लुम्बा। साहसमल द्वारा स्थापित सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? तो ये की थी किसने? शिव सिंह ने की थी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव चंद्रसेन की समाधि है सचियाप में, मंडोर में, फालोदी में, बादराजून में। राव चंद्रसेन की समाधि, तो राव चंद्रसेन समाधि है कहां पर? सचियाप में। कहां पर है? सचियाप में। ओके चलो दोस्तों, चाहते हो ना पहली बार में सिलेक्शन लेना तो क्या कर लेना, ई बुक पढ़ लेना, बिल्कुल बेड़ा पार हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल रामबाण है वो आपके लिए ना, अंतिम दिनों में संजीवनी बूटी है। तो क्वेश्चन है, अकबर ने नागौर का दरबार कब आयोजित किया? नवंबर 1572 में, नवंबर 1570 में, दिसंबर 1569 में, दिसंबर 1571 में। अरे बताओ रे मेरे रसगुल्लो, अकबर ने नागौर का दरबार कब आयोजित किया है? तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी नवंबर 1570 में आयोजित किया था, ठीक है। जिसने भी बताया बी फॉर बाबूडा उसका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है महाराणा उदय सिंह को, महाराणा कुंभा को, राव चंद्रसेन को, राव मालदेव को। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक तो ये माना जाता है राव चंद्रसेन को। किसको माना जाता है? राव चंद्रसेन को। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम राजपूत शासक है जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया। ऑप्शन राव मालदेव, राव चंद्रसेन, राव उदय सिंह, निवेशक प्रताप हैं। बताओ रे, वह प्रथम राजपूत शासक जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया, कौन था वो? हैं तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि गुरुजी, सर जी, वो था राव चंद्रसेन। सभी का सही है, बी फॉर बाबूडा। अरे बिल्कुल सभी का सही है। आंसर देख के बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो गया, मजा आ गया, शानदार। चलो अगला क्वेश्चन है, किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुपर यानी धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया? ऑप्शन राणा राज सिंह, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, महाराणा करण सिंह, दुर्गादास राठौर। तो इसमें राइट जवाब हो जाएगा महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट जहांगीर ने दल मंटन की उपाधि प्रदान की राव उदय सिंह को, राव सूर्य सिंह को, राव मालदेव को, राव गज सिंह को। सम्राट जहांगीर ने दल मंटन की उपाधि तो ये प्रदान की थी राव गज सिंह को। किसको की थी? राव गज सिंह को। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, उदयपुर में। स्टार लगा लेना, अरे छपेगा 100% परीक्षा में। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हैं तो मरु महोत्सव मनाया जाता है कहां पर? जैसलमेर में। मरु महोत्सव कहां मनाया जाता है? जैसलमेर में। और बीकानेर में दोस्तों ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है, बिल्कुल याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी उमादेय जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, बताओ रे किस राठौर शासक की पत्नी है? राव मालदेव, राव जोधा, बिसल देव, राणा लाखा। 5 सेकंड का समय, जल्दी जल्दी लोग कर दो, बिल्कुल बता दो सभी के सभी, कोई गलत नहीं करेगा ना। हाँ अरे जो गलत करेगा ना उसको मुर्गा बना दूंगा। हाँ जल्दी जल्दी लोग कर दो, आंसर सही कमेंट करना है, ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड। तो सभी का जवाब आने लग गया ए। तो बिल्कुल सभी का राइट है, ए फॉर अकड़ूसर, राव मालदेव, बिल्कुल सभी का सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? जोधपुर में, बीकानेर में, जयपुर में, झालावाड़ में। मदन शाही सिक्के तो ये थे झालावाड़ रियासत में प्रचलित। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयंता एवं कुंपा कौन थे? महाराणा प्रताप के सेनापति, राव जोधा के शिल्पकार, मालदेव के सेनापति, जहांगीर के दरबारी कवि। जयंता एवं कुंपा तो ये थे कौन? मालदेव के सेनापति। कौन थे? मालदेव के सेनापति। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, महाराणा सांगा की समाधि है चंदेरी, कालपी, मांडलगढ़, खानवा। महाराणा सांगा की समाधि तो महाराणा सांगा की समाधि है मांडलगढ़। कहां पर है? मांडलगढ़। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युगम है जो असंगत है? ऑप्शन, कुंभा का संगीत गुरु श्री सारंग व्यास, कुंभा का दरबारी कवि कान्ह व्यास, कुंभा का धर्म गुरु महेश भट्ट, कुंभा का प्रधान शिल्पी मंडन है। अरे कौन सा है जो गलत है? यानी 3 तो सही है, 1 गलत है तो ये हो जाएगा कौन? कुंभा का धर्म गुरु महेश भट्ट, ये गलत है ना, बाकी सभी सही है। जिसने भी सी फॉर क्यूट सर किया उसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, वह शासक जिसे मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का करण की संज्ञा दी? ऑप्शन, राय सिंह, राणा प्रताप, राव जोधा, राव भिक्का। अरे बताओ रे, वह शासक कौन है जिसको मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का करण की संज्ञा दी है? तो वो कौन है? तो सभी का बिल्कुल सही है कि वो है कौन? राय सिंह। सभी का बिल्कुल सही है, वेरी गुड, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर दुर्गादास राठौर ने मारवाड़ की गद्दी पर बिठाने में किस शासक की सहायता की थी? महाराणा जसवंत सिंह, महाराणा भगत सिंह, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा मान सिंह। तो इसमें राइट जवाब हो जाएगा महाराजा अजीत सिंह। ठीक है, जिसने भी सी बताया उसका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो और बता दो 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आप भी कर रहे हो चतुर्श्रेणी की तैयारी, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो नो टेंशन रहो, क्योंकि मैंने तैयार की है 3500 प्रश्नों की जादुई ई बुक और 15 टेस्ट पेपर, ऑल सब्जेक्ट की बुक है बिल्कुल। ठीक है, अगर आपने ई बुक पढ़ लिया, 15 टेस्ट पेपर दे लिया ना, आपका बेड़ा पार है, बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिस भी विद्यार्थी को ई बुक लेनी है तो इन नंबरों पर क्या कर दो, मात्र 51 रुपए, फोन पे, यूपीआई, पेटीएम किसी भी ऐप से पेमेंट कर दो। बिल्कुल मात्र 51 रुपए, इसलिए ताकि गरीब से गरीब विद्यार्थी भी इसको परचेज कर सके और अपना सपना साकार कर सके। पर ध्यान रखना दोस्तों, यह ऊपर रहने वाला है प्रथम 300 विद्यार्थियों के लिए। जैसे 300 विद्यार्थी कंप्लीट होंगे ऑफर समाप्त हो जाएगा। तो जिसको भी ई बुक लेनी है इन नंबरों पर 51 रुपए डाल दो, स्क्रीनशॉट भेज दो और अधिक जानकारी के लिए आप इन्हीं नंबरों पर कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्या कर दो, सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्त रिश्तेदार भाई बहनों को शेयर कर दो। और चैनल पर पहली बार है ना तो सब्सक्राइबर करके बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो रोज सुबह 7:30 पर सभी जुड़ जाए करो। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बाय, टाटा।